गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग अपने घरों में आसपास साफ सफाई जरूर रखते होंगे। बरसात का सीजन है और अपने हाथों को बार बार आप लोग धोते होंगे। अच्छी तरीके से धोना चाहिए और कभी भी घर से बाहर निकले तो मुंह पर मास्क जरूर होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ग 8वां का विषय विज्ञान से। पाठ है बल एवं दाब, यानी छठा पाठ जो है विज्ञान विषय का छठा पाठ जो है बल एवं दाब। आज हम लोग ये जानेंगे कि बल क्या है। क्योंकि बल और दाब जो है वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा टॉपिक्स है, तो इसको हम लोग दो भाग में करेंगे। इस वीडियो में आप लोग सिर्फ बल के बारे में जानेंगे और जो सेकेंड भाग बनेगा बल एवं दाब का, जो सेकेंड भाग बनेगा उसमें आप दाब के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बल को जानने से पहले आपको विज्ञान में दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। और वो दो चीजें क्या है? एक है अपकर्षण और दूसरा है अभिकर्षण। यानी अपकर्षण और अभिकर्षण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग जान लीजिए। अपकर्षण का मतलब क्या हो गया? धकेलना, ठीक है। और अभिकर्षण का मतलब क्या हो गया? खींचना। हम लोग रोज कुछ ना कुछ कार्यों को करने के लिए हम लोग जब दैनिक उठते हैं और उठने के साथ ही हमारा कुछ ना कुछ कार्य धकेलना और खींचना से प्रारंभ होता है। अगर आप दरवाजा खोल रहे हैं तो दरवाजा का किवाड़ को आप खींचते हैं। अगर आप मेज को कहीं दूसरे जगह ले जाना है तो उसको आप धकेलते हैं। बर्तन साफ करते हैं तो उसको आप जो है धकेलते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए आप उसे बल जरूर लगाते हैं। यानी बल क्या है? किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना। और प्रायः खींचने और धकेलने में ही हमें बल की जरूरत पड़ती है। तो बल क्या हो गया? अपकर्षण, धकेलना और खींचना। ये शॉर्ट शब्दों में हो गया, लेकिन जब बल की परिभाषा हम लोग देखेंगे तो इसमें है अपकर्षण अथवा अभिकर्षण, है ना, यानी धकेलना एवं खींचना कि वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विराम अवस्था मतलब रुका हुआ, विराम मतलब रुक जाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बैठना एक विराम होता है। आप चल रहे हैं, खड़े हो गए, तो वो भी क्या हो गया? विराम हो गया, ठीक है। विराम का मतलब रुकना। अथवा गत्यावस्था मतलब गति, चलना, ठीक है, की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, वह बल कहलाता है। यानी बल क्या होता है? बल हम किसी भी वस्तु पर, ये वस्तु पर लगता है, ठीक है, आप पर भी बल लग सकता है। जैसे आप खड़े हैं, कोई आपको पीछे से धकेल दिया, या कोई आपको हाथ पकड़ के, जैसे अक्सर हम लोग ठंडा बर्फ, गर्म ठंडा का खेल खेलते होंगे। इसमें एक दोस्त क्या करता है? आपको छू के बोल देता है ठंडा, तो आप क्या करते हैं? आप रुक जाते हैं। जो अवस्था है उस अवस्था पर आप रुक जाते हैं। फिर दूसरा दोस्त आपको क्या करता है? आपको छू कर या खींच कर या आपको पीछे से धक्का देकर आपको बोल देता है गरम या ठंडा। जो खेल है वो बहुत अच्छा खेल है, बच्चे लोग उसको अक्सर खेलते हैं। और इस खेल में आप रुकना, चलना, दौड़ना इत्यादि होता है। तो यानी अगर किसी भी वस्तु पर हम विराम अवस्था या रुकी हुई अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहला जाता है? बल कहलाता है। अगर आप दरवाजा में खड़े हो जाए, ठीक है, और दरवाजा खड़े होने के साथ क्या दरवाजा आपका खुल जाता है?
क्या खिड़की पर आप खड़े रहते हैं और खिड़की आपको देखकर खुल जाता है? नहीं, आपको खिड़की, दरवाजा या कुआं से बाल्टी पानी निकालने के लिए आप क्या करते हैं? रस्सी को अपने ओर खींचते हैं, दरवाजा को अपने ओर खींचते हैं, खिड़की को अपने ओर खींचते हैं, तब कहीं जाके वो खुलता है या बंद होता है। खुलना, बंद होना, धकेलना, खींचना, ठीक है, ये बल का ही एक रूप है। अक्सर हम लोग खेल खेलते हैं, फुटबॉल जरूर खेलते होंगे, सभी बच्चे खेल रहे हैं। अभी लॉकडाउन में तो पढ़ाई कम हो रही है, खेल कूद ज्यादा हो रही है, बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं? फुटबॉल को पैर से किक मारते हैं, और यह किक मारना ही क्या है? बल कहलाता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई बक्सा है, आप बक्सा को एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करना है, तो उसको तो चाहे तो आप धकेल के दूसरी तरफ करते हैं, या फिर उसको खींचकर दूसरी तरफ करते हैं। तो खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और बल क्या करता है? अगर मान लीजिए कि फुटबॉल बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो अब उस फुटबॉल को खेलना है, गति करना है, गुड़काना है, तो हम उस पर क्या करेंगे? अपने पैर से एक किक मारेंगे, और यह पैर से किक मारना बल कहलाएगा। जैसे ही हम पैर से फुटबॉल को किक मारते हैं, तो वह फुटबॉल क्या होता है? गति करना चालू हो जाता है। जब हम अपने साथी को फुटबॉल देते हैं किक मार के, तो दूसरा साथी क्या करता है? उस फुटबॉल को अपने पैर के सामने रोक लेता है। या आप बोली होंगे तो बोली देखते हैं कि किस तरह से गेंद को अपने, हम जब गेंद को बॉल करते हैं तो बॉली क्या करता है? उस गेंद को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसे वो विराम अवस्था में ले आता है। तो यानी परिवर्तन करने का ही अर्थ जो है वह बल कहलाता है। किसी भी अवस्था में अगर वो रुका हुआ है, उसको हमको गति कर रहे हैं, या गति है उसको हम रोक रहे हैं, तो उसके अवस्था में परिवर्तन करना ही बल कहलाता है। लड़कियां लोग अक्सर घर में रोटी बनाते होंगे। अब रोटी बनाने के लिए वो क्या करते हैं? आटा को गूंथते हैं। तो आटा को गूंथने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? लोई बनाते हैं। तो लोई बनने के बाद फिर उसको हम लोग बेलन करते हैं। तो यह बेलन करना भी क्या है? एक तरह से बल लगाना है। आटा को गूंथना भी क्या है? एक तरह से बल लगाना है। ठीक है, अगर आप पेड़ों से आम मार रहे हैं, पत्थर को आप फेंक रहे हैं और आम गिर रहा है, तो पत्थर फेंकना भी एक क्या है? बल लगाना ही हो गया। ठीक है, इस तरह से आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़ा खींच रहे हैं, इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जिसमें हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन में हम लोग किसी चीज को खींचते हैं, धकेलते हैं, ऊपर उठाते हैं, फैलाते हैं, मरोड़ते हैं, दबाते हैं, ये सारी क्रियाएं बल का ही एक रूप है। ठीक है, अब देखेंगे बल अनियोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अनियोन्य क्रिया मतलब परस्पर, एक दूसरे पर। अब जैसे बल वही लग सकता है जहां पर कोई ठोस वस्तु या तरल वस्तु है। आप हवा को धकेलिए, ठीक है, तो पता चलेगा कि आप हवा को नहीं धकेल पा रहे, हवा गैस है। लेकिन अगर आप दीवार को धकेलना चाहेंगे तो दीवार क्या है कि हमको भी उधर से धकेलेगा। कहने का मतलब यह है कि बल जो होता है वो अनुसरी क्रिया है, यानी जब तक आप किसी दूसरे वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु बल नहीं लगेगा। हम लोग एक खेल का नाम लिए थे, गरम ठंडा खेल। तो जब आप ठंडा हो जाते हैं तो आप एक जगह पर रुक जाते हैं। तो जब तक आपका एक मित्र या साथी जब तक आपको आके धक्का नहीं देता है या आपको टच नहीं करता है, तो आप उस जगह से नहीं हिलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बल जो होता है वो अनैसर्गिक क्रिया है। किसी भी चीज को आप जब तक बल नहीं लगाएंगे उस वस्तु पर बल नहीं लगेगा। अब जैसे कार खड़ी है, अब कार को स्टार्ट करना है, पता चलेगा कि जब तक उसको आप धक्का नहीं दीजिएगा तो वो कार स्टार्ट नहीं होगा। तो क्या आप कार के सामने खड़ा रहिएगा तो क्या कार अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। यानी जब तक आप कार को धक्का नहीं देंगे कार नहीं चलेगा।
उसी तरह से अगर आप कुआं में बाल्टी से भरना है, आप सिर्फ बाल्टी को डुबा के छोड़ दिए हैं, तो क्या वो बाल्टी अपने आप ऊपर आ जाएगी? नहीं। यानी जब तक आप बाल्टी को अपने ओर नहीं खींचेंगे तो वह बाल्टी ऊपर नहीं आएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जब तक हम उस पर संपर्क नहीं लगाएंगे, यानी जब तक हम उस पर दो वस्तुओं के बीच अनुश्रय के परिणाम उसके बीच बल कार्यरत करता है, यानी जब तक हम दो वस्तु आपस में नहीं मिलेंगे, ताली बजाना भी एक बल का ही काम है। आप एक हाथ से ताली बजाइए तो नहीं बजेगा, आप जो है एक उंगली चुटकी बजाइए नहीं बजेगा, लेकिन जैसे ही आप दोनों उंगली को लगाते हैं तो चुटकी बजना स्टार्ट हो जाता है। या दो हाथों को जब तक नहीं एक दूसरे से टकराते हैं तो वह बल नहीं लगता है, वो आवाज नहीं आती है। यानी आप एक वस्तु से बल नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि दो वस्तु आपस में कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अक्सर हम लोग बैल चराने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बैल को खींचने का काम करते हैं। कभी कभी बैल ऐसा हो जाता है कि वो नहीं आना चाहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रस्सी से उसको खींचते हैं और उधर बैल भी अपने तरफ हम लोग को खींचता है। तो बल वही लगता है जब दो वस्तुएं आपस में खींचना स्टार्ट करें। अच्छा, तो ये तो हो गया कि बल अनुश्रय क्रिया के कारण होता है, यानी जब तक दो वस्तुएं आपस में नहीं होंगी बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा है बल का परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। अब यहाँ पर परिमाण मतलब क्या हो गया कि बल की प्रबलता को उसके परिणाम से दर्शाया जा सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा कि अगर किसी के पास कितना बल है, कितना ताकत है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लोग खेल खेल सकते हैं। आप लोग दो दोस्त एक दूसरे को खींचिए हाथ से, दोनों दोस्त हाथ मिलाइए और हाथ को मजबूती से पकड़ के एक दूसरे को खींचने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि जिसके पास बल ज्यादा होगा वो आपको खींच लेगा। अगर आपके पास बल ज्यादा है तो आप अपने मित्र को अपने ओर खींच लेंगे, और अगर आपके मित्र के पास ज्यादा बल है तो आप उसकी तरफ खींच के चले जाइएगा। यानी जिसके पास जितना अधिक बल होगा वह बल का एक परिणाम होता है। जिस दिशा में वस्तु गतिशील होती है अथवा जिस दिशा में वस्तु गतिशील करने का प्रयास किया जाता है वह बल की दिशा कहलाती है। यानी जिस तरफ हम बल को लगा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम उसको आगे धकेलना है तो उसका एक दिशा है कि हम उसे आगे ही खींचेंगे। बल का क्या होगा, जिस दिशा में, यानी जिधर आप उसको खींच रहे हैं या जिधर आप उसको गतिशील करना है, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो हमको ये सोच लेना पड़ता है कि हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम ऐसे तरफ गेंद को छक्का या चौका मारे जिधर खिलाड़ी नहीं हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिधर खिलाड़ी है और अगर उधर आप गेंद को मार देते हैं तो खिलाड़ी ये कोशिश करता है, फील्डर वाले, कि उस गेंद को रोक सके, तो आप कोशिश करते हैं कि वैसे तरफ गेंद को हम मारें जिधर कोई खिलाड़ी ना हो, यानी उसको दिशा देते हैं। गतिशील होती है अथवा जिस दिशा में वस्तु को गतिशील करने का प्रयास किया जाता है वह बल की दिशा कहलाती है, यानी जिस दिशा पर आप बल लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बक्सा है, आप बक्सा को जो है विपरीत दिशा पर, अगर आप मान लीजिए बक्सा है, बक्सा को आप एक तरफ ढकेलेंगे तो आगे की ओर जाएगा। अब उस बक्से को दो मित्र जो है वो दोनों तरफ से बल लगाइए, जैसे अक्सर रस्सा कस्सी में होता है। रस्सा कस्सी का खेल आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर दोनों तरफ अच्छे लड़के हैं, मजबूत लड़के हैं, तो आप देखेंगे कि रस्सी दाएं बाएं कहीं नहीं जाती है, वो खड़ी खड़ी रहती है। या आप अपने घर में भी कर सकते हैं कि एक बक्सा ले लीजिए और उस बक्से को दोनों तरफ, यानी दो मित्र बराबर बल लगाइए, तो आप देखेंगे कि वो बक्सा किधर गति नहीं करेगा, ना अपने मित्र तरफ जाएगा ना अपने तरफ आएगा। तो बल की दिशा क्या होगी, जिधर हम बल लगाना चाहेंगे। उसी तरह से रस्सा कस्सी में होता है कि रस्सा कस्सी में अगर मित्र दोनों तरफ बराबर बल वाले लोग हैं तो वह रस्सी दाहिने जाएगी ना बाएं जाएगी, और जिधर लोग कमजोर रहेंगे और जिधर ताकतवर रहेंगे वह रस्सी उधर चली जाती है। रस्सा कस्सी खेल हम लोग देखे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा और हम लोग देख लेते हैं गुरुत्वीय बल। इसको याद रखिएगा, गुरुत्वीय बल क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है।
जैसे कि हम किसी भी चीज को, ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा डायरी है, अब इस डायरी को हम ऊपर से ऊपर ले जा रहे हैं और इसको हम छोड़ दिए, ये कहाँ गया, ये धड़ाम से नीचे गिर गया। उसी तरह से मेरे पास ये चौक है, अब इस चौक को हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे कि यह चौक जो है वो कहाँ गया। देखा आप लोगों ने, यह चौक कहाँ गिरा, तो यह नीचे पृथ्वी पर गिरा। यानी किसी भी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकें तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, उस वस्तु को अपने ओर खींच के गिरा देती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्व मतलब हो गया पृथ्वी के द्वारा किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसको याद रखिएगा, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम लोग देखेंगे बल का प्रभाव, यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने पर क्या होता है कि जैसे अगर कोई मान लीजिए चौका लगा रहा है या छक्का लगा रहा है और उसे हम लोग क्या करते हैं, कैच लेते हैं। तो कैच क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग कैच लेते हैं तो वह उसके बल वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। यानी बल का प्रभाव क्या कहलाता है, बल का प्रभाव, पहला प्रभाव क्या होगा, विराम अवस्था में किसी स्थित वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। यानी बल से क्या हो सकता है, कोई भी विराम अवस्था है, रुकी हुई चीज है, जैसे साइकिल है, साइकिल खड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइकिल पर बल लगा के आप आगे की ओर गति कर सकते हैं। फुटबॉल स्थिर रखा हुआ है, उस पर आप बल लगा के क्या कर सकते हैं, आप उसको गतिशील कर सकते हैं। यानी बल क्या करता है, किसी भी विराम अवस्था को गतिशील कर सकता है। उसी तरीके से दूसरा क्या है, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। बल क्या कर सकता है, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है। अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब कोई बैट्समैन जब गेंद को छक्का मारता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस छक्के को कोशिश करते हैं कि हम उसे कैच लेने से। तो जैसे ही हम लोग कैच लेते हैं तो वह गेंद गतिशील रहता है या चौका मारता है, तो चौका मारने क्रम में उसको हम लोग कोशिश करते हैं, फील्डर खिलाड़ी कोशिश करते हैं कि उस गेंद को रोका जाए। तो रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर बल लगाते हैं। ठीक है, और बल लगाने पर वो गेंद रुक भी जाती है। ठीक है, उसके बाद है वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। यानी बल क्या कर सकता है, वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और आपका एक मित्र क्या कर रहा है, उस साइकिल को पीछे की ओर खींच रहा है। आप साइकिल चला रहे हैं और आपका मित्र क्या कर रहा है, साइकिल का जो पीछे का जो कैरियर भाग होता है उसको पकड़ रहा है, पकड़ के अपने ओर खींच रहा है। तो आप देखेंगे कि क्या हो गया, साइकिल धीरे धीरे धीमा हो जाता है, रुक जाता है ना। और अगर आपका दोस्त पीछे से धक्का दे दे तो क्या होगा, साइकिल की रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी बल क्या करेगा, बल जो है चाल में परिवर्तन कर सकता है। यानी हम कोई गतिशील है उस पर अगर बल लगाते हैं तो वो और गतिशील हो सकता है, और अगर उस बल को अपने पीछे की ओर खींचे तो वस्तु रुक सकती है। चौथा है वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अक्सर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन देखते हैं कि जो बॉलर होता है वो गेंद को फेंकता है और बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को दिशा में परिवर्तन करता है। यानी वो उसको मारकर वह पूरे ग्राउंड में किधर, मतलब वो चारों तरफ में किसी एक तरफ भी जो है वो अपने गेंद को मारकर उसकी दिशा को परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो बल क्या करता है, किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा को परिवर्तन कर सकता है। जैसे हम लोग अक्सर फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने के बाद क्या होता है कि एक आपका जो दोस्त है वो गेंद ला रहा है आपका दूसरी टीम का, है ना, तो आप क्या करते हैं, उस गेंद को आप बलपूर्वक अपने ओर छीन के फिर उसके तरफ जो है अपने जिधर गोल आपको करना होता है उस तरफ आप दौड़ जाते हैं। यानी बल लगाने से क्या हो सकता है, किसी भी
दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। पांचवा है वस्तु की आकृति यानी आकार परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु में आप क्या कर सकते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप धनुष ले लीजिए, धनुष को आप बल लगाते हैं तो वो देखते हैं धनुष पूरा इस तरह से झुक जाता है ना। और आटा का जो लोई बनाते हैं उसमें हम लोग बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। अगर आप पेन को जोर से बल लगाएं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये चौक है ना, अगर इस चौक पर हम बल लगाएंगे तो इसकी आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। किसी चीज को हम जो है उसका आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं बल के प्रकार, ठीक है। तो इतने सारे प्रभाव हैं बल का प्रभाव, आप लोग सभी कोई इसको कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। ये जो है पेज नंबर 74 में लिखा हुआ है ना, बल का प्रभाव 74 पेज में लिखा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बल के प्रकार, ठीक है। बल के मुख्यतः 5 प्रकारों में बांटे गए हैं, मुख्यतः 5 प्रकार, ठीक है। पहला हो जाता है मांसपेशीय बल। अच्छा, मांसपेशीय बल का मतलब क्या हो गया, शरीर से संपर्क करके। अगर हम किसी चीज को हाथ से धक्का लगा रहे हैं या पैर से धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस दीवार को हम धकेलना है तो धकेलने पर हमारा शरीर का बल, शरीर संपर्क कर दिया है और यह मांसपेशीय बल कहलाता है, यानी शरीर से संपर्क करके जो बल हम लोग लगाएंगे। जैसे अक्सर आप बैलगाड़ी देखते होंगे तो बैलगाड़ी कैसे चलता है, बैल से चलता है, ठीक है। तो बैल क्या करता है, अपने शरीर के पैरों का जो है वो चलने में इस्तेमाल करता है। या आप जो है किसी चीज को उठाते हैं, ठीक है, तो उठाने पर भी जो है, देखिए मेरे पास एक भारोत्तोलक है, ठीक है, मैं रोज करता हूं। तो इस चीज को आप उठाते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी यह देखिए यह आराम से दब जा रही है, ठीक है, दब जा रही है। और जैसे ही हम इसको उठाते हैं तो आप देखेंगे कि ये खुल भी गया है और आसानी से अब दब नहीं रहा है। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांसपेशीय बल कहेंगे, ठीक है। यानी वह बल जो शरीर के पैरों या हाथों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, ठीक है, शरीर के पैर या हाथों के द्वारा। किसी को अगर आप बहुत ऐसे जगह पर हम लोग देखे हैं कि जब बच्चे लड़ते हैं हाथ पैर काम नहीं करता है तो मुंह से वो दूसरे को काटने लगते हैं और काफी क्षति भी होती है, दांत जो है गड़ जाता है। तो ये मुंह के द्वारा भी बल लगाना, अक्सर हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं मुंह से, जैसे मूली खाते हैं, खीरा खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको मुंह से दबाव लगाते हैं। तो यह भी एक तरह से मांसपेशीय बल हुआ, ठीक है। यानी शरीर के किसी भी अंग से जो भी बल आप लगाते हैं किसी कार्य को करने में, तो वह बल मांसपेशीय बल कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए घर्षण बल या घर्षण, ठीक है। तो यह दो वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे आपके पास अगर फुटबॉल है या क्रिकेट का गेंद है या साइकिल है, तो आप देखेंगे कि अगर आप साइकिल में पेडल मारना बंद कर दीजिए, ठीक है, साइकिल को गति कर लीजिए और पेडल मारना बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि साइकिल धीरे 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 गति करते धीरे धीरे वो साइकिल एक जगह जाके रुक जाती है। अगर आप कोई गेंद है और उस गेंद को आप जमीन पर लुढ़का दीजिए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो धीरे 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 जाके गेंद रुक जाएगी। तो यह रुकना कैसे रुकी, तो ये देखेंगे कि जो साइकिल का टायर होता है और हमारा जो जमीन है ना, जमीन में बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू होते हैं, तो वह साइकिल का चक्का, पहिया और बालू के बीच में घर्षण बल होता है। जैसे साइकिल को रोकना है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक कहाँ लगता है, साइकिल का रिम में। आप देखेंगे कि साइकिल के रिम में जाके वो ब्रेक जो है साइकिल के रिम को टच करता है और टच करने के बाद वो साइकिल को रोक देता है।
तो घर्षण बल क्या हो गया, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है चुंबकीय बल। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जाता है। ठीक है, अगर चुंबक आपके पास है तो चुंबक में देखिएगा कि लोहा जो होता है वो लोहा जो होता है वो टच कर जाता है। देखिए अब लोहा एक दूसरे को खींचने लगता है या जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। हम लोग चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय चुंबक के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। तो यानी वह चुंबकीय बल जिसे बिना छुए ही एक दूसरे के दिशा या उसके आकार में परिवर्तन किया जाए, उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल मतलब हो गया आवेशित बल। तो आवेशित बल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आवेशित बल, जैसे अगर आप किसी दो वस्तु को आपस में रगड़िए, जैसे अक्सर हम लोग कपड़ा खोलते हैं गर्मी के सीजन में, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप कपड़ा खोलते हैं, शर्ट खोलते हैं, तो आपके शरीर के जो बाल हैं, ठीक है, वो भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यह कैसे खड़े हो गए, यह स्थिर वैद्युत बल यानी आकर्षण बल, आवेशित बल, प्लस माइनस का चार्ज जब होती है तो उसे जो बल लगता है उसे हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। अभी इसके बारे में पढ़े थे कि पृथ्वी किसी भी चीज को अपने ओर खींचती है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आम है, आम ऊपर से गिरना, बरसात का सीजन है, बादलों से बूंद का गिरना, ठीक है, जैसे ही नल खोलते हैं पानी का गिरना, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के ही उदाहरण हैं। अब यहाँ पर ये पांचों आप लोग समझ में आ गया, मांसपेशीय बल, घर्षण बल या घर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षणीय बल। इसके बारे में अगर किसी तरह से कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन, एन न्यूटन होता है, याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि बल के ये 5 प्रकार है, लेकिन प्रायः जो होता है इसको 2 प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। एक हो गया संपर्कित बल और दूसरा हो गया असंपर्कित बल। यानी संपर्कित मतलब हो गया संपर्क, यानी वह बल जो एक दूसरे को छूने पर लगता है उसे हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। जैसे में मांसपेशीय बल, घर्षण बल, ठीक है, ये 2 बल ऐसे हैं जिसे हम लोग संपर्कीय बल कह सकते हैं। ठीक है, इसको हमको छुएंगे तभी बल लगेगा। और असंपर्कित बल में क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में छूना नहीं है, जैसे आप उसको करेंगे वो आकर्षित हो जाएगा। स्थिर वैद्युत बल, उसमें आवेश का आ जाता है। और गुरुत्वाकर्षणीय बल, ये 3 बल ऐसे हैं जो असंपर्कित बल कहलाते हैं। कोई अगर आपसे पूछे या आपको ये याद रखना है कि असंपर्कित बल जो छूने से जिस पर सीधे संपर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाना है, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, रिमोट उठाते हैं और डायरेक्ट वहां से चैनल बदलते हैं या वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो ये असंपर्कित बल हो गया, बिना टीवी को छुए हुए हम साउंड बढ़ा लिए। लेकिन अगर उसी को, अभी बहुत सारे आधुनिक रूप में दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है, अक्सर आप मॉल जाते होंगे तो मॉल में जैसे ही आप वहां खड़े होते हैं दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर दरवाजा बिना छुए खुल गया, तो वह बिजली के द्वारा होती है, विद्युत के द्वारा होती है ना। तो वह असंपर्कित बल हो गया, यानी हम छुएंगे भी नहीं और मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा देखेंगे संतुलित तथा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल शून्य हो जाता है तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। यानी जैसे हम लोग अक्सर दंडी तराजू में जो बाट होता है तो उसमें हम लोग किसी वस्तु को तौलते हैं, तो जब तक बराबर नहीं होता है, 1 किलो अगर हमको खरीदना है तो 1 किलो का बाट हम लोग देते हैं, जब तक वो 1 किलो के बराबर नहीं होता है तो वो 1 किलो नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि संतुलित बल जो होता है वह जब तक परिणाम शून्य ना हो जाए। संतुलित बल विराम अवस्था में स्थिर वस्तु गतिशील नहीं कर सकता। यानी संतुलित बल वह बल है जो अगर कोई वस्तु विराम है, ठीक है, तो उसको हम गतिशील नहीं कर सकते हैं, उसे हम संतुलित बल कहते हैं।
संतुलित बल गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन नहीं। अगर संतुलित बल है, जैसे अक्सर अगर मान लीजिए छोटा सा रास्ता में आप जा रहे हैं, तो आप जब जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हाथ को ऐसे फैला लेते हैं और इस तरह से आप संतुलित करके आगे चलते हैं। जैसे सर्कस में देखते होंगे, आपकी तरफ कोई खेल खिलाने के लिए आता होगा तो रस्सी में उछलता है, तो रस्सी में चलने के लिए एक लंबा सा डंडा या लाठी का प्रयोग करता है और वो लाठी को संतुलित करके वो रस्सी में चलता है। संतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल शून्य ना हो तो उस बलों का असंतुलित बल कहलाता है। यानी संतुलित बल और असंतुलित बल क्या हो गया, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणाम बल शून्य ना हो तो उन बलों का असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल विराम अवस्था में स्थिर वस्तु गतिशील कर सकता है। यानी असंतुलित बल जो अगर विराम है तो उसको गतिशील कर सकता है, और अगर गतिशील है तो उसको विराम कर सकता है। यानी अगर हम गेंद को तभी रोक पाएंगे जब वो असंतुलित है, अगर वो संतुलित होगा तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे या उसको गतिशील नहीं कर पाएंगे। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं के चाल में परिवर्तन कर सकता है। असंतुलित बल गतिशील वस्तुओं की दिशा में परिवर्तित कर सकता है। यानी किसी भी चीज को गतिशील करने के लिए असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। यानी असंतुलित बल है तभी वह वस्तु गति या स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। चलिए आज हम लोग इतने ही। एक चीज याद रखिएगा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और 1 केजी फोर्स का मान जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी अगर कोई आपसे पूछ दे 1 केजी एफ यानी 1 केजी एफ, एफ मतलब फोर्स, बराबर 9.8 एन होता है। ठीक है, 9.8 एन होता है। सुविधा के लिए अंकित प्रश्नों को अधिकतर 1 केजी फोर्स में 10 एन का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमको 1 केजी वस्तु पर अगर फोर्स लगाना है तो हमको 9.8 न्यूटन के बराबर हमको बल लगाना पड़ेगा, और इसे राउंड फिगर में 10 एन, ठीक है, 10 एन का मान लिया जाता है। चलिए आज हम लोग बल के बारे में पढ़े और आशा करते हैं कि आप लोग को बल में मजा लगा होगा और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग बल और दाब पढ़ेंगे भाग 2 में, तो उसमें हम लोग दाब के बारे में जानेंगे कि दाब क्या है और यह हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तब तक आप लोग सभी जो है भाग 1 बल एवं दाब का बल भाग जो है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर कहीं दिक्कत होगा तो हमें मैसेज करेंगे। तब तक के लिए सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।